तो कहाँ से हम लोग चले? शट डाउन तो पता ही है ना, शट डाउन किससे करना होता है, सिस्टम को शट डाउन किससे करना होता है पता है? तो क्या यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से ऐसा वाला बटन होगा आप लोग के सिस्टम में, वहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने जहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा इस टाइप से शट डाउन का ऑप्शन आएगा। तो शट डाउन का ऑप्शन पे अभी शट डाउन करना नहीं तो फिर खुलने में टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शट डाउन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे आइएगा, जो है जैसे स्क्रीन सेवर कल बताए थे, बोले थे ना यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, यही है स्टार्ट बटन है। सबके सिस्टम में याद है स्टार्ट बटन होगा यहाँ पे नीचे में है गोल जैसा, ये इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक किए, यहाँ पे बटन होगा सब में, यहाँ पे ये बटन यहाँ पे इस बटन पे ऐसे क्लिक करना है, शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। आया शट डाउन का ऑप्शन आप लोग में? नहीं आया, बंद हो गया तो इसी को बोलते शट डाउन। दाब दी तो बंद हो गया ना, तो शट डाउन मतलब बंद होना होता है। तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल कर ली ना, तो चलो प्रैक्टिकल में कैलकुलेटर उठ गया नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। आप देखो यहाँ पे सीपीयू के बारे में तो पता ही है तुम लोग को, सीपीयू के बारे में पता है ना? सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखाए थे ना तुम लोग को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बोले आप बोले थे तुम लोग को कंप्यूटर के अंदर में जो मेमोरी होता है कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है। सीपीयू क्या होता है, क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी का भाग है। नहीं, सीपीयू प्राइमरी मेमोरी का भाग है। सीपीयू को दो भागों में बांटा गया है, एक एएलयू होता है, एक सीयू होता है। एक एएलयू होता है, एक सीयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जोड़ घटा गुना भाग से संबंधित जो भी, इधर छोड़ो ना उसको, क्या कर रही है, छोड़ो उसको इधर। जोड़ घटा गुना भाग से संबंधित जो भी काम होता है ना वो एएलयू होता है। सीओ मतलब कंट्रोल यूनिट, जैसे कीबोर्ड को, माउस को, ये सब को जो कंट्रोल करता है ना, इनपुट आउटपुट से संबंधित, वो क्या करता है? सीयू करता है। एमयू होता है मेमोरी यूनिट, जैसे हम बोलते हैं ना जीबी, एमबी, केबी, ये सबको मेमोरी यूनिट बोलते हैं। हर चीज का माप यूनिट अलग अलग होता है। जैसे मतलब जो है ना, हम अगर दूध का काम कर रहे हैं तो वहां पर कुछ यूनिट होता है, ये उसको बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजर। तो दूध का यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है पता है तुम लोग को? लीटर या केजी नहीं। कपड़ा का मतलब जो है ना क्या हो जाएगा? पीस या मीटर, यही ना होगा। हर चीज का अलग अलग मेमोरी होता है। तो रैम क्या होता है? सीपीयू जो हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ये सब क्या है? प्राइमरी मेमोरी का भाग है। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये क्या करता है? जैसे मतलब हम लोग कंप्यूटर खोलते हैं ना, कोई कंप्यूटर को कोई भी बटन काम करता है ना, तो वो रैम और रोम में जो कोडिंग किया गया है ना, उसी का अनुसार वो काम करता है। रोम एक चिप है, उसमें कोडिंग किया गया है कि किस बटन को दबाने से क्या होगा, वो कोडिंग जो है रोम में ही किया गया है। रैम जो है ना तुम्हारा कंप्यूटर का स्पीड मतलब किससे से रिलेटेड ये काम करता है। रैम जो इनपुट आउटपुट जल्दी से जल्दी दिया जा सके, उसमें रैम तुमको एक्सेस करने का काम करता है। जैसे कुछ तुम इनपुट दी, उसको समझ के और तुमको रिजल्ट देने का ये काम करता है। सीडी का मतलब तो पता ही होगा, सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, या क्या है? फिर सेकेंडरी मेमोरी का भाग है जिसमें हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। सीआरटी क्या होता है? सीआरटी एक मॉनिटर है। किस तरह का मॉनिटर है? मोटा वाला मॉनिटर। मोटा वाला मॉनिटर देखिए तुम लोग, देखी तो जरूर होगी। मॉनिटर देखो यहाँ पर जो है ना होगा, मॉनिटर जो है
हम ऐसे ड्राइंग करके दिखा बताते हैं इसका किस टाइप से दिखता है। जैसे ये मॉनिटर जो है ना, सीआरटी मॉनिटर जो है ना, इस टाइप से दिखेगा तुम्हें। पहले तुम लोग देखिए, कम से कम तो टीवी में भी तो जरूर देखी होगा ऐसा वाला मॉनिटर, देखिए ना। कुछ समझ में नहीं आया। इस मोटा वाला मॉनिटर इतना ही मोटा होता था ना, जिसको इधर उधर लेके जाना बहुत मुश्किल होता था। हाँ, टीवी जैसा ही दिखता था। इस टाइप का मॉनिटर को कौन सा मॉनिटर बोलते हैं? सीआरटी मॉनिटर बोलते हैं। इस टाइप का मॉनिटर देखिए तुम लोग, क्या नहीं देख? अभी भी तुमको समझ में नहीं आया? अच्छा, इसको दिखाते हैं, ओरिजिनल मॉनिटर का पिक ही दिखाते हैं। ओरिजिनल मॉनिटर का पिक दिखा देंगे, समझ में आ जाएगा। इसमें यहाँ देखो, दिखा दिया। इसी को बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर। पिक्चर में कभी नहीं देखी? इसको कौन सा मॉनिटर बोलते हैं? सीआरटी मॉनिटर। एलसीडी एलईडी मॉनिटर देखी कि नहीं तुम लोग? अभी ये जो है एलसीडी मॉनिटर है, एलईडी मॉनिटर है, देखिए ना। याद नहीं आ रहा? ऐसी कोई बात नहीं। तो सीआरटी मॉनिटर तुम लोग देख दिल ना। और टीएफटी, ये देखो, इस टाइप का मॉनिटर को टीएफटी मॉनिटर बोलते हैं। और वो जो देखे थे मोटा वाला जो दिखाए थे, उसको क्या बोलते हैं? सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी बोले अगर कोई बोले तो समझो पुराना जमाना का। एलसीडी और तुमको जो है ना टीएफटी बोले तो अभी के जमाना का, ठीक है। एलसीडी एलईडी तो तुम लोग तो बताइए। एचडी क्या होता है? हाई डिफिनेशन क्या होता है? अगर हम लोग पिक्चर देखते हैं ना, एचडी का मतलब होता है अच्छा क्वालिटी का पिक्चर, नहीं हाई डिफिनेशन मतलब। आज से मान के चलो बहुत साल पहले, 25 साल 30 साल पहले एचडी क्वालिटी का पिक्चर आता था क्या? अच्छा, तुम लोग तो देखते हो। अच्छा, वहाँ वो वीडियो देखी होगी, तुम लोग तो नहीं देखी होगी। आज से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तुम लोग नहीं देखी होगी, देखी है ना? तो उस समय एचडी नहीं चलता था, ठीक है। एचडी का मतलब क्या होता है? जो मान के चलो जैसा मतलब दिख रहा है सेम वैसा ही फिगर दिखना चाहिए ना, अच्छा फिगर दिखना चाहिए। एचडी का सीधा मतलब जो है ना अच्छा फिगर, अच्छा मतलब इमेज, अच्छा वीडियो। केबी का नाम सुनी है तुम लोग? केबी, एमबी, जीबी, ये क्या है? ये सब मेमोरी यूनिट है। ये सब क्या है? मेमोरी यूनिट है। केबीपीएस, एमबीपीएस का नाम सुनी है? क्या होता है केबीपीएस, एमबीपीएस? तुम दोनों बहन सुनी है केबीपीएस, एमबीपीएस का नाम? नेट का यूज करती है? नेट का जो स्पीड जो दिखाता है ना, तो वह केबीपीएस या एमबीपीएस में दिखाता है। दिखता है ना तुम्हारा नेट का स्पीड अच्छा है कि खराब है? अगर तुम्हारा अगर नेट स्लो होगा
तो केबी में तुम स्पीड दिखाएगा, नेट फास्ट होगा किस में दिखाएगा, एमबी में दिखाएगा। केबीपीएस एमबीपीएस नेट का स्पीड को बताता है, तुम्हारा नेट का स्पीड कितना है। किलोवाट पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना किलोवाट का स्पीड, 1 केबी का। ऐसे में होता है 1 सेकंड में 1 एमबी का स्पीड, यानी फाइल अपलोड जो होता है ना, या लोड जो होता है, वह कितना सेकंड में कितना केबी अपलोड हो सकता है फाइल, उसका स्पीड बताता है। तो देखो मेमोरी जो होता है ना, वह 2 प्रकार का होता है। मेमोरी कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मेमोरी, एक होता है सीक्वेंस एक्सेस स्टोरेज मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मेमोरी का मतलब क्या होता है, हमको 25 तो गाना है, असल में हम 10 नंबर वाला गाना सुनना चाहते हैं, तो 10 नंबर पर क्लिक करेंगे तो 10 नंबर वाला गाना सुन लेंगे। सीक्वेंस एक्सेस स्टोरेज मेमोरी में ऐसा नहीं होता है, तुमको 10 नंबर का गाना सुनना है तो तुमको 10 नंबर में डायरेक्ट नहीं जा सकती है, पहले 1 नंबर वाला बजेगा, फिर 2 नंबर वाला बजेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी 10 नंबर 10 गाना बजने के बाद ही आएगा। या नहीं तो तुमको क्या करना पड़ता था, अगर 10 नंबर पर गाना बजाना है ना, तो 10 बार उसको भगाना पड़ता था, 9 बार भगाना पड़ता था, तब 10वां बार में सुनना आता था। तो सब वाला तुम लोग नहीं देखिए, वो किस समय होता था, रील वाला कैसेट तुम लोग देखिए, नहीं देखिए, है ना। रील वाला कैसेट जो है ना, उसी को बोलते हैं सीक्वेंस एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। और वो जो होता है ना, अभी का पेन ड्राइव जो आता है ना, और सीडी का कैसेट सब जो आता है, वो सब को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। हाँ, तो रील वाला मतलब सीक्वेंस एक्सेस स्टोरेज हो गया। अभी का करंट का जो मेमोरी है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। WW का नाम सुनिए तुम लोग, कहाँ पे सुनिए, हाँ, कोई भी वेबसाइट का नाम होता है ना, उससे पहले WW लगा हुआ होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। यानी क्या करता है, तुम्हारा इंटरनेट पेज को सर्वर पेज से जोड़ता है। इंटरनेट ब्राउजर को किससे जोड़ता है, सर्वर से जोड़ता है। सर्वर क्या होता है, सर्वर मतलब जैसे गूगल www.google.com खोलते हैं, तो समझो गूगल डॉट जो खोलती है ना, तो गूगल कंपनी का एक जगह, उसका मतलब एक स्टोरेज है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। जैसे हम लोग को अगर धनिया लेना है, प्याज लेना है, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, मार्केट स्टोर में जाना ना पड़ेगा। उसी तरह से हमको मतलब ऑनलाइन कोई इमेज लाना है तो स्टोर जाना पड़ता है, उस इसमें क्या है, घर बैठे मिल जाता है। तो जहां से वो इमेज आ रहा है ना, वह समझो क्या है, सर्वर है। तुम यहाँ पर सर्च करती है, जो मतलब हमको जो ना अच्छा कोई भी चीज सर्च करती है, बुक कहाँ मिलेगा, अच्छा कपड़ा कहाँ पे मिलेगा, तो वो इमेज जहां से आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। जैसे अभी का समझ लो किराना का दुकान, वह एक स्टोरेज है। उसी तरह से जो ऑनलाइन मटेरियल जहां से आता है ना, वह क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। HTTP क्या जानती है, HTTP कभी सुनी है? HTTP एक प्रोटोकॉल है। जैसे मतलब जो है, तुम कहीं पे कोई भी काम करती है, उसका एक रूल है ना, उसी टाइप से इंटरनेट का एक रूल होता है। वह रूल में से एक रूल HTTP भी है। HTTP जैसे कोई भी वेबसाइट खोलेगी, उसमें लिंक जो किसी को भेजेगी ना, उसमें HTTP लगा हुआ होता है, रहता है ना। जैसे HTTP अगर वो ऑनलाइन फंडामेंटल क्लास करवाएंगे ना, इस सब के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अभी तो HTTP एक बार बोले खत्म हो गया, उसमें क्या है, एक पूरा क्लास ही है HTTP के अंदर में। अगर ऑनलाइन क्लास करेगी तो तब तुम लोग को पता चलेगा। DBMS क्या होता है, जहां पे मेरा डाटा मैनेज किया जाता है ना, जहां पे डाटा मैनेज किया जाता है, या जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा डाटा को मैनेज किया जाता है, उसको DBMS सॉफ्टवेयर बोलते हैं।
जैसे गूगल पे देखो कितना सारा डाटा लोड रहता है, वहां पर मैनेज करने वाला कोई तो सॉफ्टवेयर होगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, डीबीएमएस। HTML एक लैंग्वेज है, इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, यानी भाषा है। जैसे आदमी का भाषा होता है ना, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उसी टाइप से कंप्यूटर का भी एक भाषा होता है, जिसका प्रयोग करके क्या हम बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। SQL भी मतलब एक लैंग्वेज है, जो तुम लोग का जो ना ऑनलाइन, अगर मतलब कोई ऑनलाइन के लिए कोई अगर सॉफ्टवेयर बनाएगी तो उसमें काम आता है। ASCII एक मतलब अमेरिकन कोड है, तो कीबोर्ड जितना भी काम करता है ना, ASCII कोड के ऊपर भी काम करता है। ऑनलाइन क्लास में अगर फंडामेंटल पढ़ेगी तो इसके बारे में 1 सप्ताह का क्लास है ASCII के ऊपर में, ठीक है। ये एक कोड है, इसी कोड के अनुसार ये कीबोर्ड काम करता है, जितना भी कीबोर्ड काम करता है। IBM का नाम तुम लोग सुनिए क्या? IBM एक बहुत बड़ा कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी है, और ये कंपनी जो है ना बहुत महंगा मतलब जो है कंप्यूटर ये कंपनी बनाती है। ये कंपनी ये बहुत महंगा सर्वर सब में ज्यादातर इसी का मतलब जो कंप्यूटर जाता है। SMPS क्या होता है? SMPS नाम तो स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या वो बंद हो गया क्या? वो किस नंबर से आया था? अच्छा ठीक। आप देखिए यहाँ पे क्या IBM के बारे में तो पता है। IBM का पूरा नाम क्या था? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यह एक कंपनी है जो बहुत महंगा कंप्यूटर वो मार्केट में बनाती है, और भी इसका बहुत सारा योगदान है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब ऑनलाइन क्लास मतलब जन होगा तो विस्तार करेंगे। SMPS क्या है? SMPS का पूरा नाम था स्विच मोड पावर सप्लाई। तो स्विच मोड पावर सप्लाई क्या होता है? हम लोग जो पावर केबल लगाते हैं कंप्यूटर में, वो SMPS में ही लगता है, और SMPS में पहले पावर जाता है, तब उसके बाद SMPS के द्वारा जो पूरा कंप्यूटर में पावर गिरता है। तो हम लोग पावर केबल जो लगाते हैं कंप्यूटर में, वो SMPS में ही लगता है। RTGS NEFT तुम लोग तो नाम सुनी होगी, नहीं सुनी है? तुम लोग कभी मतलब जो बैंक से किसी को पैसा भेजी है, अगर सेम टाइम में अगर हम चेक किसी को देंगे, आज चेक देंगे, तो आज मतलब जो है ना, अगर किसी तुमने नाम से आप चेक आज कर देंगे, आज चेक देंगे तो शायद आज तुम लोग को पैसा अकाउंट में नहीं जाएगा। पहले चेक क्लियरेंस होगा, उसके बाद तुम्हारा बैंक को पैसा जाएगा। लेकिन RTGS और NEFT फॉर्म अगर भर के किसी को देगी ना बैंक में, तो सेम डेट में पैसा तुम्हारा बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। वह बैंक में से ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। ये RTGS बड़े अमाउंट के लिए होता है, NEFT छोटा अमाउंट के लिए होता है। दोनों सेम डेट में पैसा, अगर ये RTGS NEFT फॉर्म होता है, वह बैंक में भर के दो तो सेम डेट में पैसा पहुंच जाता है। MICR एक मैग्नेटिक इंक होता है। तो इंक जैसे हम लोग जो है ना, जो भी काम होता है सरकार से रिलेटेड कोई भी मतलब जो है ना काम होता है, तो वह इस टाइप का इंक का ही प्रयोग किया जाता है। USB तो तुम लोग नाम सुनी होगी। USB क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है, नहीं, जिसमें हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं। देखो इंटरनेट को 3 भागों में बांटा गया है। इंटरनेट को कितना भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक लैन होता है, एक वैन होता है, एक मेन होता है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्किंग। अगर मान के चलो, अगर ये मेरा मेन कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से सारा कंप्यूटर को जोड़ देंगे ना, तो सारा कंप्यूटर में जो भी काम होगा यहाँ पर वो मतलब दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो कौन सा नेटवर्किंग कहलाएगा? लैन नेटवर्किंग कहलाएगा। और उसके बाद मेन नेटवर्किंग क्या होता है? एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ना। अब मान को पूर्णिया में मेरा एक संस्थान है, और वहां के कंप्यूटर को इससे जोड़ना है, तो वहां पे जो नेटवर्किंग होगा कौन होगा? मेन नेटवर्किंग है। मेन हाँ, वो टाइपिंग उल्टा पुल्टा हो गया। और वैन नेटवर्किंग क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्किंग, पूरा दुनिया को आपस में जोड़ना,
वेन नेटवर्किंग कहलाता है। जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल तुम कहीं लगाती लग जाता है ना, वेन नेटवर्किंग का ही कमाल है। ठीक है, अब बेसिक के बारे में तो तुम लोग को पता ही है ना। तुम लोग का विंडोज खत्म हो गया, अब जो है ना मात्र जो चलेगा तुम लोग को 1 सप्ताह फंडामेंटल चलेगा, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर जो शुरू होगा तो उसके बाद फिर मैक्सिमम सॉफ्टवेयर पर आ जाएगा।